हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अमूल चौहान। और आज का टॉपिक जो है वो है कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, क्योंकि अभी आपका प्रोविजनल मेरिट नंबर आ चुका है। ठीक है, तो आपको अभी पता है कि जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो मतलब ग्रीवेंस पीरियड खत्म होने के बाद जब फाइनल मेरिट नंबर आ जाएगा तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। और उसके पास और उस वक्त आपके पास हार्डली 3 दिन रहेंगे, उसमें आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते वक्त बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। बट उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि जिस रीजन के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो या फिर किस ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो उस ब्रांच में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। या फिर अगर मैं पुणे रीजन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि पुणे रीजन में कितने कॉलेज है, या फिर मुंबई रीजन के लिए तो मुंबई में कितने कॉलेजेस अवेलेबल है। या फिर अगर मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब मैं अब सिंधुदुर्ग जिले से हूं तो अगर सिंधुदुर्ग जिले में मुझे अगर इंजीनियरिंग करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि सिंधुदुर्ग में कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर ये सारे ऑप्शन सारे ब्रांचेस आपको पता होंगे तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि अगर मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि मैं सिंधुदुर्ग में रह के भी इंजीनियरिंग कर सकता हूं या फिर मुझे मेरे होम यूनिवर्सिटी लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़ेगा, मतलब मुंबई रीजन में जाना पड़ेगा, या फिर ऑटोनॉमस कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे है और उस हिसाब से मैं पुणे रीजन में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो ये सारे डिसीजंस आप तभी ले सकते हो जब आपके पास सारी जानकारी होगी। ओके, ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कलेक्ट ऑल दोज इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके कट ऑफ्स निकालना, फिर उसका प्रेफरेंस निकालना। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत ही सिंपल करके रख दी है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। अगर ये लिस्ट रेफर करते हो तो हार्डली 5 मिनट्स में you can make your own list according to your region, according to your favorite branch. okay, तो क्या करना है अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, सो पहले लिस्ट कहाँ पे है वो देखो। ओके, तो दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि सारे लिस्ट इस ऐप पे अवेलेबल है। आप एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे ये सारे लिस्ट अवेलेबल है। नॉमिनल फीस पे आप रजिस्ट्रेशन करो और सारे लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो लिस्ट मतलब क्या होता है और आपका टाइम कैसे बचेगा। अब यहाँ पे देखो पुणे रीजन है, मुंबई रीजन है, तो मुझे अगर समझो पुणे रीजन में अप्लाई करना है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि पुणे रीजन में कितने कॉलेजेस है। सो अगर आप ये ऐप पे देखोगे तो आपको सारे लिस्ट यहाँ पे मिलेंगे। लाइक अब यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस, देन आईटी, देन एआईएमएल, एआईडीएस, ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईएनटीसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। अब यहाँ पे देखो अगर आप एक सिंगल ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो ये लिस्ट आपको बहुत ही मदद हेल्प करने वाली है। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को प्रेफरेंस लगाते वक्त और एक डिफिकल्टी आ जाती है और वो है कि मुझे सीएस, आईटी, एआईएमएल, एआईडीएस सारे मतलब ब्रांचेस के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें प्रेफरेंस कैसे लगाना है। तो ऑफ कोर्स अगर ब्रांच में प्रेफरेंस लगाना है तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे तो अगर मुझे प्रेफरेंस लगाना है अगर सीएस एंड सीएस अलाइड तो मैं पहले सीएस अप्लाई करूंगा, उसके बाद में आईटी, उसके बाद में एआईएमएल, उसके बाद एआईडीएस, ठीक है, उसके बाद यू कैन थिंक अबाउट एआई ओनली या फिर डेटा साइंस ओनली या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, तो मेरे ख्याल से तो देखो अगर आपको सच में अप्लाई करना चाहिए तो ये दो ब्रांचेस में हमेशा प्रेफर करूंगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो के कमेंट्स में जाओगे और देखोगे तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी कमेंट्स किए कि ये जो सारे हैं वो ऑफ कोर्स स्पेशलाइजेशंस है और फिर जब बात आती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट तो फिर इनके जो जॉब्स अवेलेबल है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही हो जाते हैं। वेयर एज अगर हम बात करेंगे तो ये दो है ना वो सारे मतलब एप्लीकेबल और यू कैन से एलिजिबल, नॉट एप्लीकेबल, eligible for all jobs. Okay, where
अगर मैं ये सारे ब्रांचेस AIML, AIDS, AI या DS या साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी है लाइक IoT वगैरह सब कुछ है, ओके। तो ये सारे क्या है, स्पेशलाइज ब्रांचेस है। सो लिमिटेड एरिया, ओके, लिमिटेड जॉब्स एरिया आई कैन से। जॉब्स नहीं है ऐसा नहीं है जॉब्स, बट लिमिटेड एरिया हो जाता है जहां पे CS और IT वाले सारे जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब ये सारे यहां पे आ जाएंगे, ओके। सो कंपटीशन बढ़ता है, ओके, लॉट ऑफ कंपटीशन आई कैन से। और दूसरी चीज, यहां पे सिर्फ कंप्यूटर और IT वाले नहीं आएंगे, तो यहां पे आ सकते हैं बाकी सारे लोग, लाइक मैकेनिकल, ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ECE वाले, ये सब लोग AIML कभी भी कर सकते हैं। AIML या फिर आप जो डेटा साइंस वगैरह बोल रहे हो कभी भी कर सकते हो और आपके कंपटीशन में आ सकते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रेफरेंस करोगे तो CS फर्स्ट होना चाहिए, IT सेकंड होना चाहिए और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आने चाहिए। मैंने देखा है कि टॉप के कॉलेजेस, ओके, वहां पे जो स्टूडेंट्स अभी AIDS या AIML कर रहे हैं, उनका अभी ओपिनियन ये है कि दे मेड अ मिस्टेक। उनको CS मिल रहा था या किसी को IT मिल रहा था, बट उन्होंने वो नहीं लिया एंड उन्होंने AIML या फिर AIDS लिया, बिकॉज बहुत सारा डिस्कशन चलता है हमेशा AIML और AIDS पे। तो अभी वो उनका ओपिनियन, नाउ दे आर इन थर्ड ईयर या फिर लास्ट ईयर में रहेंगे, ओके, बट उनका डिसीजन या फिर ओपिनियन आई कैन से कि नहीं, CS एंड IT लेना चाहिए था, ओके। तो CS एंड IT के लिए ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द लिस्ट, लिस्ट देखते हैं एक एक सारे। तो हम यहाँ पे थे, आप चौहान सर की क्लास जो ऐप है वो डाउनलोड करो एंड्रॉयड पे, एंड वहाँ पे ये सारे लिस्ट अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर किसी ने चलो CS, IT, AIML, AIDS ऐसे मेरा प्रेफरेंस तो हो गया, बट कॉलेजेस में कैसे प्रेफरेंस देना है, मतलब लाइक अगर PICT का मुझे CS मिल रहा है, सेम टाइम इफ आई एम गेटिंग COEP का AIML, ओके, या फिर मुझे कमिंस में अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है तो उस वक्त अगर उसको कमिंस में CS मिल रहा है बट सेम टाइम PICT में AIDS मिल रहा है, तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, देखो ये टाइप के लिस्ट बनाए, कॉम्बिनेशन लिस्ट आई कैन से। अब ये देखो, ये सिर्फ CS, IT, AIML और AIDS इनके लिए लिस्ट है। तो अगर मैं ये ओपन कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि लिस्ट आपके पास क्यों होना चाहिए, ओके। और उसके बाद मैं बताऊंगा फॉर्मूला कि 5 मिनट में आपका लिस्ट कैसे बनेगा, वंस यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये COEP है। COEP के दोनों ऑप्शंस मैंने CS और AIML दिए, ठीक है। उसके बाद जो फ्लो है बच्चों का, ठीक है, तो वो दिखाता है कि ये दो ऑप्शन के बाद दे आर गोइंग फॉर CS इन PICT, देन उसके बाद AIDS लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखोगे तो बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो AIDS को प्रेफरेंस दे रहे हैं अबाव IT, ओके। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि जो थर्ड ईयर में अगर स्टूडेंट्स है या लास्ट ईयर में अभी जा रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि IT इसके ऊपर रखो हमेशा, ओके, CS एंड IT। उसके बाद आपको जो भी स्पेशलाइजेशन लेना है वो आप ले सकते हो, ओके। तो नॉर्मल फ्लो तो दिख रहा है कि COEP, उसके बाद PICT दिख रहा है एंड देन कमिंस आ रहा है। बट यहाँ पे देखो, अभी कमिंस में CS के बाद आ रहा है VIT के बाद पिंपरी चिंचवड। अब यहाँ पे देखो, कमिंस में CS भी है और IT भी है, ओके। अगर लेडीज कैंडिडेट अगर है तो वो देखो क्या कर रहे हैं, फ्लो देखो कैसे हो रहा है। CS कमिंस का ले रहे हैं बट IT वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं, किसके ऊपर, तो VIT और पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर, PCCOE के ऊपर। तो वो ये तीनों का CS ही पहले रख रहे हैं, उसके बाद इन तीनों का IT आ रहा है, आप देख सकते हो। अब इसमें भी फ्लो देखो कि VIT का IT PCCOE के IT के नीचे आ रहा है, जो ट्रेंड दिखा रहा है वो ऐसे दिखा रहा है, ओके, एंड देन सो ऑन। तो ये अगर लिस्ट आपके पास है तो यू कैन इजीली मेक योर ऑप्शन फॉर्म। तो ऐसे ही लिस्ट ENTC का कॉम्बिनेशन है CS एंड CS अलाइड ब्रांचेस के साथ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, या फिर आपको जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए आप सिर्फ कमेंट कर दो एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द रिक्वायर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे देखो कि ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास ये सारे लिस्ट रहेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं कंप्यूटर का लिस्ट देखता हूं, ठीक है, तो
अब आप जो भी लिस्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, यू जस्ट कमेंट इट एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड लिस्ट। तो जो भी लिस्ट है, समझो अगर मुझे एक स्टूडेंट है उसको अगर CS में ही इंटरेस्ट है, ठीक है, करना है तो CS ही, नहीं तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, एंड ही इज हैविंग अ परसेंटाइल ऑफ, लेट इट बी 92 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले 92 परसेंटाइल तक आऊंगा। ओके, सो इट इज समवेयर हियर। ओके, लगभग 25th ऑप्शन 92 के आसपास है। अगर थोड़ा और नीचे जाते हैं देखते हैं तो ओके, सी दिस इज 27th ऑप्शन। तो उसको क्या करना है, मैंने पहले ही रूल बता दिया है कि जितना ऊपर ऑप्शन दे सकते हो, जो आपको 300 ऑप्शन देने, तो उसमें अगर ऊपर आपको COEP तक भी अलाउ कर रहा है, यू गो अहेड। बट नीचे एटलीस्ट आपको 5 to 10% आना चाहिए। लेट इट भी अभी 92 परसेंटाइल है, तो मैं बोलूंगा कि ही हैज टू पुट द ऑप्शंस, उसको सारे ऑप्शंस कहां तक भरने हैं, तो अप टू 85 परसेंटाइल तक। ओके, मतलब 44th ऑप्शन तक तो उसको आना चाहिए। ओके, फॉर द अलॉटमेंट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया है कि समझो अभी मुझे 92 परसेंटाइल है, तो वो बच्चा क्या करता है या फिर उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, मतलब ये सारे समझाने के बाद भी होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, हम 93 के ऊपर ही जो ऑप्शन है वो सिर्फ एंटर करेंगे, हम 93 के नीचे, 92 परसेंटाइल है मुझे, तो 93 के ऊपर के ही भरूंगा। ओके, तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरिट अगर बढ़ गया तो वो जो अलॉटमेंट है वो यहां तक आता ही नहीं है। ओके, लेट इट बी, मतलब उन्होंने समझो यहां तक भर दिया। ओके, भारतीय विद्यापीठ विमेंस कॉलेज है वहां तक, तो समझो उसका मेरिट बढ़ गया, 95 परसेंटाइल हो गया, तो वो 92 वाले को मिलने ही वाला नहीं है अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट इज 0। और ध्यान में रखना, अगर कैप 1 में अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर आपको जो यहाँ पे एक 92 के आसपास के जो कॉलेजेस है वो मिलने वाले थे, तो उसके भी सीट फिलअप हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आपको और नीचे आना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट बेटरमेंट के लिए उसको अच्छा सीट मिलता है या फिर कोई कैंसलेशन करता है, तो ही आपको चांस है कि ऊपर के कॉलेजेस मिल जाए। तो यहाँ पे देखो 5 मिनट का काम था। क्या है, आपके पास लिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको एक स्पेसिफिक लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर दो कि मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए, लाइक CS IT देन ओनली ENTC एंड देन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो ऐसा लिस्ट, तो ये लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा। वो लिस्ट मिलने के बाद आपको सिर्फ आपका परसेंटाइल देखना है। ओके, 95 है तो ऊपर आप कितना भी जाओ, नो इश्यूज, बट नीचे एटलीस्ट आपको ये 90 परसेंटाइल तक आना ही है। ध्यान में रखना, 5 to 10% नीचे आ जाओ तो फिर अलॉटमेंट पक्का है, ये आप आज ही लिख के रखो। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये सारे जो लिस्ट है, दिस लिस्ट आर अवेलेबल ऑन चौहान सर की ऐप, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये ऐप एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, यू जस्ट इंस्टॉल इट एंड यू विल गेट ऑल द लिस्ट। सिर्फ रजिस्टर करना है कोर्स को विद द नॉमिनल फीस। तो अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है, या फिर, और यहाँ पे ध्यान में रखना है, आप अभी आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है, तो यू डू वन थिंग, ठीक है, यू जस्ट पुट योर CET परसेंटाइल, जो भी CET परसेंटाइल आपका है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, और मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल कि कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, CET परसेंटाइल, कौन सा ब्रांच इंटरेस्टेड है और कौन से रीजन के लिए। ओके, 3 चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, मैं आपको बताता हूं। जस्ट कमेंट फर्स्ट आपका CET परसेंटाइल और JEE का जो भी है, ठीक है, एंड देन सेकेंड फेवरेट और इंटरेस्टेड ब्रांच, एंड फाइनली द रीजन, मतलब आप पुणे में देख रहे हो या फिर मुंबई में देख रहे हो। ओके, या फिर एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, एनी अदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो आप ये कमेंट कर दो एंड आई डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू विद मोस्ट प्रोबेबल अलॉटमेंट कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो अगर कोई नीडी रहेगा जिसके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे या फिर कोई डाउट्स रहेगा, तो वो ये सारा रेफर करके एक अच्छे से ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, सो विद दिस आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।